छात्रा आपके समक्ष अपने पिताजी के साथ वर्तमान समय में हमारे देश के सम्मुख एक विकराल संकट में संबंध में एक साक्षात्कार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लगभग 1 वर्ष से ऊपर समय से हमारे देश सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी से जूझ रहा है। मेरे पिताजी जो कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि कोरोना महामारी का शिक्षा जगत पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा है। आपके हिसाब से इस कोरोना महामारी में शिक्षा जगत पर क्या प्रभाव पड़ा है? वैसे तो देखा जाए कोरोना महामारी सदी की सबसे बड़ी महामारी है, जो कि गत वर्ष से ही या यूं कहें 1 वर्ष के ऊपर समय से देश के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। और साथ साथ कोरोना महामारी का विपरीत प्रभाव शिक्षा जगत पर या यूं कहें बहुत ही बुरा प्रभाव शिक्षा जगत पर भी पड़ रहा है। अधिकांश समय कोरोना महामारी जब से स्टार्ट हुई है उसी समय से ही विद्यालय शासन प्रशासन के निर्देशों पर लॉकडाउन अवधि में बंद चलते चले आ रहे हैं। ना तो शिक्षार्थियों को विद्यालय जाने का अवसर प्रदान हो रहा है, ना ही शिक्षकों को विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रदान करने का अवसर प्रदान हो रहा है। इसी पसोपेश में विद्यालय प्रबंधन भी काफी परेशान है कि कैसे शिक्षण व्यवस्था को, उसके संतुलन को बनाया जाए। तो इस प्रकार काफी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो आपके हिसाब से इस कोरोना महामारी के समय में शिक्षार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ा है? कोरोना महामारी के समय में विद्यालय में अध्ययनरत शिक्षार्थियों के शैक्षणिक गतिविधियों और साथ ही शारीरिक गतिविधियों और मानसिक गतिविधियों तीनों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। जब बच्चे विद्यालय रेगुलर जा नहीं पा रहे हैं, पूरे अवधि तक शिक्षण कार्य हो नहीं पा रहा है, शिक्षण ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी तैयारियों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। और बच्चे घरों में अधिकांश समय कैद होकर रह जाने की वजह से उनके शारीरिक विकास पर, उनके मानसिक विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो शिक्षार्थियों पर भी कुल मिलाकर विपरीत प्रभाव पड़ा है। तो हमारा अगला प्रश्न है आपसे कि ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऑनलाइन क्लासेस के विषय में अगर कुछ कहा जाए तो कुल मिलाकर ठीक है, क्योंकि बच्चों का जुड़ाव शिक्षा के प्रति बना रहता है। लेकिन मेरा विचार है कि ऑनलाइन क्लासेस को ज़्यादा समय अवधि तक निरंतर ना चलाया जाए, बीच बीच में ब्रेकअप किया जाए और बच्चों को सुबह जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए जाते हैं उसके पहले जिस प्रकार से कोई भी खेल खेलने के पहले वार्म अप एक्सरसाइज कराई जाती है, उस तरह से ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ करने के पीछे भी बच्चों की कुछ फिजिकल एक्टिविटीज भी की क्लासेस चलवाई जाएं, जिससे वो मेंटली फिजिकली प्रिपेयर हो सके। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के कारण उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। लगातार लैपटॉप, मोबाइल या सिस्टम के सामने निगाह लगाकर ऑनलाइन क्लासेस लेने से उनके विजुअल एक्टिविटी में भी फर्क पड़ रहा है। तो ऑनलाइन क्लासेस कुल मिलाकर अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। और लेकिन बस यही मेरा सुझाव है कि कुछ अंतराल या कुछ अवधि के बाद बीच बीच में गैप दिया जाना चाहिए। क्योंकि आप ये शिक्षक हैं, तो आपके हिसाब से आपके कार्यक्षेत्र पर कोरोना महामारी का क्या असर पड़ा है? जी, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी शिक्षण जगत से जुड़ा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन जनपद अयोध्या के एक विद्यालय में शिक्षक और साथ ही साथ प्रभारी प्रधानाध्यापक भी हूँ। विगत 21 वर्षों से मैं शिक्षण जगत में दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में विपरीत परिस्थितियों में
परिवेश में जो बच्चे शिक्षण से वंचित रह जाते हैं, निराश्रित वर्ग के हैं, कमजोर वर्ग के हैं, जो कि शहर में निकलकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके अभिभावकों के पास वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे परिक्षेत्र में जाके शिक्षण कार्य मैं कर रहा हूँ। और मैंने जो महसूस किया है कि विगत 1 वर्ष में वहाँ पर भी कोरोना महामारी का बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि हम लोग भी शासन के दिशा निर्देश के अनुरूप व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाकर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से शिक्षण देना शुरू किए थे। लेकिन चूंकि परिवेश वहाँ का ऐसा नहीं है, लगभग समस्त अभिभावकों के पास ना तो कोई एंड्रॉयड मोबाइल है, ना कोई ऐसी सुविधाएं हैं जिससे उस शिक्षा कार्य को किया जा सके, जबकि शासन प्रशासन के दिशा निर्देश पर वहाँ के बच्चों को ढेर सारी सुविधाएं जैसे निःशुल्क शिक्षा, बैग वितरण, ड्रेस वितरण, जूता मोजा वितरण, मध्याह्न भोजन व्यवस्था सब निःशुल्क प्रदान की जा रही है। लेकिन कोरोना महामारी के बीच बच्चे जो कुछ अवधि विद्यालय में आकर शिक्षण ग्रहण करते थे, अपना भविष्य बना सकते थे, उस चीज में बहुत बुरी तरीके से कोरोना महामारी बाधक सिद्ध हुई है। तो मेरा अगला प्रश्न यह है आपसे कि कोरोना महामारी अवधि में सरकारी व निजी क्षेत्र के विद्यालयों के प्रबंधन का क्या योगदान रहा है? कोरोना महामारी की अवधि में चाहे सरकारी तंत्र रहे हों या निजी क्षेत्र के विद्यालय रहे हों, उनके प्रबंध तंत्र ने बच्चों को शिक्षण व्यवस्था से कैसे जोड़ा रखा जाए और उनकी शिक्षण व्यवस्था में कोई बाधा ना आए, इसके लिए बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। और निजी प्रबंध तंत्र के शिक्षक हों या सरकारी तंत्र के शिक्षक हों, सब ने पूरे मनोयोग से अथक परिश्रम करते हुए, मेहनत करते हुए विद्यालय के शिक्षार्थियों को शिक्षा व्यवस्था से जोड़े रखने का, उन्हें सकारात्मक शिक्षा प्रदान करने का पूरा प्रयत्न किया गया है, जो प्रशंसनीय है। तो कुल मिलाकर निजी तंत्र के विद्यालय हों, क्योंकि मैंने खुद से महसूस किया है कि मेरे 2 बच्चियां हैं जो कि जनपद अयोध्या के ही निजी क्षेत्र के विद्यालय, ICSE बोर्ड से एफिलिएटेड विद्यालय SCJ एकेडमी से शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। और वहाँ के विद्यालय के प्रबंधन तंत्र ने, चाहे वो प्राचार्य रहे हों या प्रबंधक रहे हों या फिर शिक्षकगण रहे हों, उन्होंने अथक प्रयास किया है कि बच्चों को शिक्षण कार्य से विरत ना होने दिया जाए। पूरे लॉकडाउन अवधि में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हो या फोन कॉल का माध्यम से हो या व्हाट्सएप के माध्यम से हो, शिक्षकों का पूरा प्रयास रहा है कि बच्चों को शिक्षण कार्य से कोई असुविधा न होने पाए और वो निरंतर शिक्षण ग्रहण करते रहे। तो सर, क्या आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, मैं शिक्षण व्यवस्था से कोरोना काल में जो विपरीत प्रभाव पड़ रहे थे उनमें काफ़ी कमी आई है और निरंतर बच्चों को शिक्षण काल से जोड़े रखा गया है, तो मैं संतुष्ट हूँ। तो आपने भी बहुत कठिन प्रयास किए होंगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो आप हम छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि हम किस स्तर का प्रयास करें ताकि हम अपना मनचाहा मुकाम हासिल कर सकें? जी हाँ, हम लोग जब शिक्षण ग्रहण कर रहे थे, बालपन से ही एक लगाव था शिक्षा ग्रहण करने के प्रति, और मेरा खुद का पारिवारिक एक इतिहास भी इस तरह से रहा था कि मेरे पिताजी के पिताजी या बाबा जी, जो कि ग्राम्य विकास विभाग में सहायक विकास अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए थे, वो भी सरकारी सेवा में थे। मेरे पिताजी भी ग्राम्य विकास विभाग में वरिष्ठ प्रशिक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए थे। तो एक लगाव था कि अथक परिश्रम किया जाए
मन लगाकर शिक्षा कर किया जाए ताकि अपनी ज़िंदगी में एक ऊंचा मकाम प्राप्त कर सकें। और मेरा भी बचपन से एक लक्ष्य था कि जनसेवा की भावना भी मन में थी कि कुछ इस तरह से प्रयास किया जाए, इस तरह से शिक्षण ग्रहण किया जाए कि एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अगर मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त हो सके तो मैं उस पद पर रहते हुए निर्बल वर्ग के, कमजोर तबके के लोगों को कुछ मदद प्रदान कर सकूं। दुर्भाग्यवश काफ़ी मोड़ आए मेरे भी निजी जिंदगी में। प्रयास करते करते कई बार साक्षात्कार देते देते 5 इंटरव्यू मेंस निकालने के बावजूद भी कुछ कमियां मैं महसूस करता हूं जरूर रह गई कि जितने घंटे निरंतर शिक्षा की तरफ परिश्रम करना था, निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी मुझे मनोवांछित सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। अंततः शिक्षण जगत में मुझे जुड़ना था तो मैं वहां पर पहुंच गया और शिक्षण जगत में ही सेवा प्रदान कर रहा हूं। और कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से निराश्रित, निर्बल और वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा हूं, यही संतोष है। और हमारे समय में शिक्षा ग्रहण करते समय आज के परिवेश के हिसाब से ना तो कोई सुविधाएं थी, ना तकनीक ही इतनी थी जितनी आजकल के परिवेश में, वर्तमान परिवेश में बच्चों को सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन प्राप्त हो जा रहे हैं, सिस्टम प्राप्त हो जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, कंप्यूटर क्लासेस भी होती हैं, योगा एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये सुविधाएं नहीं थी। मैं आज के बच्चों को बस इतना कहना चाहूँगा कि एक अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य की तरफ पूर्ण मनोयोग से अथक परिश्रम करते रहें। कम से कम जैसा कि हम लोग जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे तो जो भी साथी सफल हुए उनमें से अधिकांश साथियों का ये कहना था और मैंने महसूस किया कि निरंतर, या यूँ कहें कोई ब्रेकअप लेकर, लेकिन प्रतिदिन 8 से 10 घंटे शिक्षण कार्य के प्रति संलग्न होना पड़ता है, वो परिश्रम करना पड़ता है, तभी जाकर सफलता मिलती है। तो मैं आज के बच्चों को यही सलाह दूंगा कि पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य की तरफ पूर्ण मनोयोग से जुट जाएं और एक निश्चित टाइम बाउंड समय निर्धारित कर लें कि कब हमें कितने घंटे शिक्षा लेनी है और पूरा प्रयास करते रहें। निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। 100% या 100% की तरफ प्रयास करें तो निश्चित तौर पर सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।